हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 आपका है, ये सीटेड प्राइमरी जूनियर है। इसमें है मैथ के पेडागोजी क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर के आपके 10 क्वेश्चन 10 मिनट्स में होंगे। चलिए शुरू करते हैं। गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए सुश्री नीतू कक्षा 11 की अध्यापिका ने शाब्दिक समस्या से प्रारंभ किया। जैसा कि एक परिवार के 4 सदस्य हैं और यदि प्रत्येक सदस्य को दोपहर के खाने में 3 रोटी की आवश्यकता है तो कुल कितनी रोटियां आवश्यकता होंगी। ठीक है, अवधारणा को समझना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, दैनिक जीवन से उसने जोड़ दिया है। ठीक है, अब क्या है, इस समस्याओं का क्या उद्देश्य है। अगर उसने ये समस्या दी है तो उस टीचर का क्या उद्देश्य होगा, समझिए आप। बच्चों के संचालन कौशल में वृद्धि करना, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से संयोजन करने के सामर्थ्य को विकसित करना, गणित और भाषा की कक्षाओं का समाकलन करना, छात्रों में गणित भाषाओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित, केवल नहीं। ठीक है, अब जहाँ पे जीवन से रिलेटेड होगा या जीवन से जुड़ा हुआ कुछ भी आंसर होगा आपका, वो क्या होगा, सही होगा। ठीक है, क्या हो गया आपका, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से संयोजन करने के सामर्थ्य को विकसित करना। नेक्स्ट है आपका, विद्यार्थी को गणितीय संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं का समाधान करना सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो संतोषजनक नहीं है। पहले तो आप नहीं को गोला कर लिया करिए। ठीक है, फिर देखते हैं ऑप्शन। चुनी गई समस्याएं वास्तविक होनी चाहिए, छोटी संख्याओं वाले सरल उदाहरणों को पहले लेना चाहिए, विद्यार्थियों को कलन विधि एल्गोरिथम के चरण समझाने के लिए मूर्त सामग्री की सहायता ली जा सकती है, प्रश्नों को हल करने के लिए केवल एक विशेष प्रकार की प्रणाली पर महत्व दिया जाना चाहिए। केवल एक विशेष कतई गलत है, जहाँ केवल मिल जाए वहाँ तो गलत ही लगाना है आपको। ठीक है, अब बच्चे हैं 3 ऑप्शन, इसमें देखते हैं। देखिए, नहीं की तो अब देखने की आवश्यकता ही नहीं है। हमसे क्या पूछा गया, नहीं, कथन संतोषजनक नहीं है, तो केवल वाला क्या है, संतोषजनक नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, 4th आंसर आपका सही हो गया। ठीक है, ये सब हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पाठ्यपुस्तक बहुविषयक समस्या। बहुविषयक समस्या मतलब एक ही समस्या में बहुत सारे विषय आ जाना। ठीक है, तो कौन सी समस्या है, इसमें समस्याएं आपने दे रखी हैं। दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब, ये तो आपका साइंस वाला ही हो गया, ये तो गलत हो गया, तो एक ही विषय हो गया। दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं, ये भी आपका गणित का हो गया। किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में सममित रेखा, ये भी गणित का हो गया। भारत के ध्वज का चित्र बनाइए और ध्वज में सममित रेखाओं की संख्या, इसमें 2-3 सब्जेक्ट हो गए ना आपके, सॉरी ये इसमें 2-3 सब्जेक्ट हो गया, तो ये आपका सही हो गया, फर्स्ट आपका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, जोड़ घटाव पर आधारित शाब्दिक प्रश्नों को हल करने के लिए छात्रों की क्षमता का आकलन करने के लिए मूल्यांकन के रूबिक्स मतलब क्या होता है आपका, विशेष प्रकार के कार्य या प्रदर्शन का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का एक स्पष्ट समूह होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा आपका, देखिए, प्रश्न की समझ और सही समाधान लेखन करने वाला नहीं, समस्या की पहचान सही संचालन करने वाला नहीं। ठीक है, गलत आंशिक रूप से सही पूर्ण रूप से सही बताने वाला नहीं, प्रश्न की समझ प्रदर्शन करने के लिए संचालन की पहचान, गणितीय रूप से समस्या का प्रतिनिधित्व, समस्या का समाधान और समस्या का प्रस्तुतिकरण करने वाला। ठीक है, ये सही है आपका, 4th आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, मूल्यांकन के रूबिक्स हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, छात्रों द्वारा दैनंदिनी लिखना गणित मूल्यांकन के एक उपकरण की तरह है जो केंद्रित है छात्रों को प्रोत्साहित करने पर कि वे गणित के शिक्षण अधिगम से संबंधित समस्याओं को प्रतिबिंबित करें। बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन 1 है, इसका सही है ये आपके। और देख लेते हैं क्या है, कक्षा में छात्रों के सामने आने वाली सामान्य समस्याओं को संबोधित करना नहीं, छात्रों की गणितीय भाषा को सुधारना नहीं, छात्रों के प्रश्न हल करने के कौशल को सुधारने पर नहीं। क्या किस पे केंद्रित है, छात्रों को प्रोत्साहित करने पर कि वे गणित की शिक्षण अधिगम संबंधित समस्याओं को प्रतिबिंबित करें। नेक्स्ट, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और आपको पता है कि रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा, अपना रिवीजन करते रहिएगा। आप आकलन कर सकते हैं अपना, आपके कितने सही हुए हैं 10 में। ठीक है, प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे किसके 10 में सही हुए हैं। ठीक है, कितने आए हैं। नेक्स्ट है,
अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों को मौखिक रूप से उत्तर देने में सक्षम है। ठीक है, मौखिक रूप से वो उत्तर दे लेता है, लेकिन संख्या प्रणाली के आधार पर समस्याओं के समाधान लिखते समय गलतियां करता है। संख्या में वो नहीं लिख पाते। जैसे कुछ लोग बता तो देते हैं सही, लेकिन लिखने में गलत कर देते हैं। त्रुटियों को दूर करने का सर्वोत्तम उपचारात्मक रणनीति कौन सी है? चलिए देखते हैं। संख्या प्रणाली की समस्या को हल करने के एक से अधिक तरीके सिखाना चाहिए? बिल्कुल नहीं भाई, एक से अधिक तरीके कंफ्यूज हो जाएगा बच्चे। उसे लुप्त अंतराल को पूरा करने के लिए आंशिक रूप से हल की गई समस्याओं के साथ एक कार्यपत्रक प्रदान करना? बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है? बिल्कुल सही है ये ऑप्शन आपका। नेक्स्ट देखते हैं। वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय अवधारणा से जोड़ना? हाँ, ये भी सही है फिलहाल में, लेकिन उपचारात्मक रणनीति पूछ रहे हैं। उसे 10 अभ्यास परीक्षण देना? नहीं। सबसे ज़्यादा कौन सा सही है? सर्वोत्तम पूछा है, तो कौन सा सही है? ये। उसे लुप्त अंतराल को पूरा करने के लिए आंशिक रूप से हल की गई समस्याओं के साथ एक कार्यपत्रक प्रदान करना। नेक्स्ट क्या है? जोड़ पर निम्नलिखित शब्द समस्याओं का अध्ययन कीजिए। जोड़ पर करना है। ठीक है, एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, तो कुल कितने संतरा हो गए? तो ये तो जोड़ का दिखा रहा है। ठीक है, जोड़ का दिखा रहा है आपका। नेक्स्ट क्या है? रुपए की कीमत वाले एक मोबाइल फ़ोन की कीमत बजट के बाद 375 रुपये बढ़ जाती है, तो नई कीमत क्या होगी? अब बढ़ जाती है। ठीक है, इसमें बढ़ी हुई दिख रही है। ठीक है, तो ये भी आपका जोड़ वाला ही है। ठीक है, क्या है इसमें दिखाना है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए, जोड़ की संरचना समुच्चय को दर्शाती है। जोड़ की संरचना को दर्शाती है, हाँ तो सही है। बी, जोड़ की संरचना वृद्धि को दिखाती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों जोड़ों की समुच्चय दोनों जोड़ते नहीं है। ठीक है, दोनों जोड़ की वृद्धि संरचना नहीं, एक में जोड़ रहा है, इसमें वृद्धि दिख रही है, रुपए में वृद्धि दिख रही है ना, उसमें पूछा जा रहा है जोड़ना। ठीक है, अब क्या है? ए जोड़ की संरचना वृद्धि को दर्शाता है, जबकि बी जोड़ की संरचना, ये भी गलत है। तो आपका पहला सही है। ए जो है वो जोड़ की संरचना दिखा रहा है, कुल कितने संतरे हैं, और बी जो है आपका क्या दिखा रहा है कि उसकी वृद्धि कितनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? गणित शिक्षण में निम्नलिखित में से किस विधि से बच्चे प्रारंभिक कक्षाओं में समस्याओं को हल करने में अपनी विशिष्ट विधि का उपयोग करके सीख सकते हैं? अपनी विशिष्ट बुद्धि का प्रयोग करना है, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग हम किस में करते हैं? परियोजना विधि में करते हैं। ठीक है, वैसे तो ये समूह चर्चा आपकी गणित विधि में ही नहीं आती, गणित शिक्षण विधि में ही नहीं आती है। आपको पता होना चाहिए गणित शिक्षण विधि में कौन कौन सी विधियाँ आती हैं। एक तो आपके व्याख्यान विधि आ गई, प्रदर्शन विधि आ गई, ठीक है, परियोजना विधि आ गई, आगमनात्मक विधि आ गई, आपकी निगमनात्मक विधि आ गई, समस्या समाधान विधि आ गई। ठीक है, और इसमें परियोजना विधि में क्या होता है? खुद का बच्चा जो उसको ज्ञान होता है उसको उसके हिसाब से अपना क्वेश्चन को सॉल्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस क्रम में समस्याओं को प्रस्तुत करके कक्षा में गणितीय भाषा में प्रवीणता को बढ़ाया जा सकता है? ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसका क्रम देख लीजिए। पहले क्या आता है? पहले आपका आता है, ठीक है, दैनिक जीवन की भाषा। ठीक है, दैनिक जीवन की भाषा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो गणितीय भाषा का उपयोग करेगा। ठीक है, फिर गणितीय समस्या समाधान की भाषा जानेगा, फिर प्रतीकात्मक भाषा के। तो इसमें से कौन सा सही है आपका? ये सही है। दैनिक जीवन भाषा फर्स्ट पे आएगी, फिर आएगी आपकी सेकंड पे गणितीय स्थिति भाषा, फिर आएगी आपकी थर्ड पर गणितीय समस्या समाधान की भाषा, फिर आएगी आपकी प्रतीकात्मक भाषा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही होता है। नेक्स्ट क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा गणित के प्रति भय का उपयुक्त कारण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कारण नहीं है। ठीक है, गणित की संचयी प्रकृति नहीं है, ये तो है। ठीक है, गणित की प्रतीकात्मक भाषा ये भी है। ठीक है, आकलन की पद्धतियाँ एवं पाठ्य पुस्तक में उपयोग की गई गणित की भाषा ये भी है। अधिगमकर्ताओं की गणितीय अक्षमताएं ये नहीं है। जो सीखने वाली हैं वो कैसे, उनके अंदर की क्षमताएं कैसे भयमुक्त हो सकती हैं ना, भययुक्त हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ वाला हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बताइएगा कितने सही हैं आप सबके कमेंट करके। ओके, नेक्स्ट वीडियो पे आपको फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चन मिलेंगे प्रीवियस के, पेडागोजी के। ओके, देखते रहिए। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको जाएंगे।
ऑल द बेस्ट।